फोर्थ होता है गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ क्या होता है स्टेट, क्या होता है वो देखो। देखो टेरिटरी, इंडिया एक स्टेट है कि नहीं, कैसे चेक करेगा? इंडिया का पास टेरिटरी है, ठीक है, फिजिकल बाउंड्री है। इंडिया का पास सिटीजन्स है, आदमी है, ठीक है, टेरिटरी भी है, सिटीजन्स भी है, ठीक है। नाउ इंडिया को स्टेट बोलने के लिए उसका पास सोवरेनिटी भी होना पड़ेगा, ये थर्ड वाला सोवरेनिटी। अभी सोवरेनिटी क्या है अभी हम बताएगा, ठीक है। सोवरेनिटी क्या है पहले उसको कहीं लिख लो, ठीक है। सोवरेनिटी इज स्टेट्स undisputed legal authority। क्या बोला? स्टेट्स undisputed legal authority over the people and the territory। ठीक है, मतलब यह है, ये पीपल और टेरिटरी इसका ऊपर में अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, ठीक है, इलीगल नहीं है, लीगल, ठीक है, अथॉरिटी है। मतलब ये कि स्टेट का पास टेरिटरी, ये टेरिटरी और सिटीजन के ऊपर में अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब यह है कि अगर कोई टेरिटरी है, ठीक है, सपोज जैसा लद्दाख का जो अभी ये चल रहा है विवाद, पेंगोंग सो लेक का जो फिंगर 4 एरिया, तो पार्लियामेंट चाहे तो, अगर स्टेट, मतलब पार्लियामेंट स्टेट का अंदर आता है, कैसा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। स्टेट चाहे तो वो पेंगोंग से सो लेक का फिंगर 4 एरिया को वो क्या कर सकता है? चाइना को दे सकता है, ठीक है। ये वो लोग का अथॉरिटी है, सोवरेन पावर है वो लोग का, ठीक है, गवर्नमेंट का पावर है, अभी वो देखेगा, ठीक है। देखो, तो टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, सिटीजन्स हो गया, फिर सोवरेनिटी हो गया। सोवरेनिटी मतलब अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी, ये जो लीगल अथॉरिटी है ना, अनडिस्प्यूटेड वो पावर, ठीक है। और ये सोवरेनिटी किसका ऊपर में है? ये दोनों का ऊपर में है, टेरिटरी और इसका ऊपर में, ये सोवरेन पावर जो, ठीक है। और इसको कौन वो करेगा, एक्सरसाइज करेगा ये सोवरेन पावर को? गवर्नमेंट। तो ये चार जो है, टेरिटरी, सिटीजन्स, सोवरेनिटी और गवर्नमेंट, ये चार जो है, ये है मेरा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आया था कि क्वेश्चन ये था, ऐसा कुछ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी टेरिटरी, ऑप्शन सी क्या दिया था, डेमोक्रेसी, एंड ऑप्शन डी सिटीजन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये कंसेप्ट जिसको पता नहीं है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट, तो वो तो क्या करेगा, वो तो इधर में फंस जाएगा। किसको, कौन स्टेट का ये कंपोनेंट नहीं है पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट सब तो लग ही रहा है, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी भी लगेगा। डेमोक्रेसी जो है उसको भी तो लगेगा ना कि डेमोक्रेसी भी शायद स्टेट का कंपोनेंट होना चाहिए, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन जिसको ये पता है तो वो तो डायरेक्ट लिख के आ जाएगा, ये ठीक, ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकता है, तो बी रेडी, ठीक है, बी रेडी।
ओके, तो इतना तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। नाउ वी विल लुक इनटू, अभी देखो पहले जमाना में राजा होता था ना, किंग होता था, किंग के पास ही पूरा पावर रहता था, ठीक है। आजकल का जमाना में क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता, ठीक है। ओके, पहले जमाना में किंग का समय में प्रजा होता था, सब्जेक्ट बोलता था, ठीक है। तो जब भी किंग वाला कंसेप्ट होगा उसमें सब्जेक्ट का कंसेप्ट होगा, और जब भी डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, जब भी डेमोक्रेटिक सेटअप होगा उसको बोलते हैं सिटीजन्स। तो हम लोग तो ऊपर में पढ़ा था ना कि सिटीजन इज क्या, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्टेट पढ़ा था, ठीक है। सो ये जो सिटीजन है ये डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है और सब्जेक्ट किंग का सेटअप में होता है। तो ये दोनों का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम बताना चाह रहा था। हुआ क्या था देखो, अभी पहले ज़माना में राजा महाराजा होता था, तो वो लोग ही जस्टिस देता था, जस्टिस सब वो लोग ही देगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था कि राजा को अगर अच्छा नहीं लगता है कोई एक आदमी, तो उसको जस्टिस का नाम पे उल्टा पुल्टा पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। उसको राजा को अच्छा नहीं लगा, जिस दिन सपोज राजा का मूड खराब है आज, तो पनिशमेंट ज़्यादा हो गया। सेम ये क्या क्राइम कोई किया है और राजा का मूड ठीक है, तो पनिशमेंट बहुत कम हो गया, तो बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, राजा समय में। अभी क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट है और जस्टिस का बारे में हम बाद में बताएगा, जुडिशियरी बोलता है ना, उसका बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। लेकिन अभी ये समझो, देखो थोड़ा देर पहले हम बताया था कि सोवरेन जो पावर होता है, सोवरेन पावर कौन यूज़ करता है, गवर्नमेंट यूज़ करता है, ठीक है। पहले में सोवरेन पावर किसका पास होता था, राजा का पास होता था, ठीक है। तो आजकल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो गया, ठीक है। और भी है, बताएगा अभी हम, स्टेट का अंदर में जुडिशियरी भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है, वो सब हम बाद में बताएगा। पहले ये समझो, गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, बहुत पावर हो गया, सोवरेन पावर है कि नहीं। तो सोवरेन जब पावर है, सोवरेन पावर इज एक्सरसाइज्ड, लिखो आप लोग, एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सोवरेन पावर को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है ना। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान अगर देगा तो ये जो सोवरेन पावर जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। कल अचानक मोदी बोलेगा, ठीक है, कि नहीं अभी से क्या होगा, सबको हिंदी बोलना ही पड़ेगा, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया जो हो सबको हिंदी बोलना पड़ेगा। तो उसका पावर है, पावर का हिसाब से वो पार्लियामेंट में पास कर दिया लॉ सपोज, ठीक है। तो पावर है, तो लेकिन ये पावर तो अनकंट्रोलेबल होने से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये पावर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, ये पावर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन ही ये है कि टू रेस्ट्रिक्ट क्या, टू रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वाई, ठीक है। तो अभी हम लोग को आंसर मिल गया कि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट का अंदर आता है और स्टेट का 4 कंपोनेंट हम बताए, टी मतलब टेरिटरी,
सॉवरेनिटी और ये सब को कौन, पावर को कौन हैंडल कर रहा है? गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट हैव्स वेरी ह्यूज पावर. ठीक है, ह्यूज पावर. तो ह्यूज पावर होने का कारण उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल. ठीक है. नाउ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप लोग लिख लो. ठीक है, वेज एंड मीन्स लिखो. वेज एंड मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन. ways and means to work out governmental organizations which exercise power and at the same time ensure individual freedom and liberty. Very very important. Individual freedom and liberty. आपका पास जितना भी पावर हो लो गवर्नमेंट जी, आप इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी को आप एंश्योर करना पड़ेगा. ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही है. ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट करना. ठीक है, देखो चीज को हम फंडामेंटल वे में ले जा रहा है, बेसिक से. ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं होके सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेगा. ठीक है, बहुत लोग यही करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देगा. बहुत लोग पढ़ाता भी ऐसा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जा रहा है. कौन कब क्या हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग बैठा, वो सब ठीक है, वो सब भी करना चाहिए. लेकिन विदाउट कंसेप्ट अगर आप उधर जाएंगे तो आप आपका अंदर में कुछ होगा नहीं. ठीक है, सब्सटेंस नहीं होगा. आप जस्ट रट्टा बजाए, वोमिट करके आएगा. रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा, राइट होगा तो राइट होगा, ऐसा हो जाएगा. कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने से आप लोग नहीं सकेगा अगर ये कंसेप्चुअली नहीं पढ़ेगा तो. ठीक है, तो कंसेप्चुअली पढ़ो चीज को. हम जितना हो सके कंसेप्चुअली ले जाता है. ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना, आपका बेस क्लियर, फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो आपका फाउंडेशन क्लियर होने से क्या होता है, आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकते वो बेस के ऊपर में, फाउंडेशन के ऊपर में. ठीक है, आपका ढीला भाला सा फाउंडेशन है, आप लोग याद करके रखा है, हवा आएगा उड़ जाएगा मकान. ठीक है, हवा आएगा. ये एग्जाम का रेस्पेक्ट में क्या है, एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आ गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया और आप सिर्फ याद करके ये रट्टा बजा के ये, आप गिरना, आपका होना नहीं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जितना हो सके कंसेप्चुअली पढ़ो चीज को. ठीक है, इसलिए हम बोला ये फर्स्ट क्लास में भी बोला है आप लोग को, जो भी आप जानता है उसको थोड़ा सा दूर रखना है. ठीक है, भूल जाना है हो सके तो. ठीक है, फ्रेश. ठीक है, ताकि आपका जो उल्टा पुल्टा वाला जो कंसेप्ट है वो और ये जो हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो ये नहीं होना है, कंफ्लिक्ट में नहीं होना. तब लर्निंग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. अब अगर खाली कप होके आएगा तब यहां से कुछ लेके जा सकते. अब पहले से भरा हुआ है कप, पहले से भरा हुआ है अगर पानी या चाय से, तो फिर हम कहां डालेगा. ठीक है, तो पहले क्लियर करके आना है, ज्यादा खुद को स्मार्ट नहीं सोचना है. ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है? मेन एम यही है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट एक साइड में है अगर, और एक साइड में अगर राइट्स ऑफ सिटीजन्स है. ठीक है, ये दोनों को बैलेंस करेगा. ठीक है, बैलेंस करने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का है.
सो ये बैलेंसिंग एक्ट कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, पावर ऑफ गवर्नमेंट और राइट्स ऑफ सिटीजन। सिर्फ राइट ऑफ सिटीजन सिर्फ देने से भी, सिर्फ इसको फिर ज्यादा कर देने से भी फिर नहीं होगा ना, फिर गवर्नमेंट काम कैसा करेगा? ठीक है, इसलिए देयर इज अ बैलेंस। बाद में हम पढ़ाएगा इधर में ना, राइट्स ऑफ सिटीजन्स में भी हम पढ़ाएगा, जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेगा ना, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, बहुत सारा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसका भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है, अभी हम लोग वो बाद में पढ़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब क्या, बैलेंस है, ठीक है। आप ये गवर्नमेंट को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना पावर, ताकि वो भी काम कर सके, ठीक है। तो मेन काम क्या है? बैलेंस, ठीक है। एंड ये जानो, ये लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सी लिख के अगर हम बॉक्स लिख रहे हैं तो अभी से ये समझो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, अभी से। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। इसमें दो वर्ड आया है, फंडामेंटल एंड लॉ। कंट्री तो आपको पता है, लॉ क्या है? लॉ इन ए वे रूल्स है, ठीक है, रूल्स है। आप सपोज कुछ एक वो कोई मर्डर किया, ठीक है, मर्डर किया, तो आपको क्या सजा मिलना है, कितना जेल होना है, फांसी होना है कि नहीं होना है, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। या आप ये सुना होगा क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड या पीनल कोड बोलता है, ठीक है, आईपीसी सुना होगा, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल पीनल कोड, ठीक है, ये सब सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब भी लॉ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप क्या क्या चीज जो गलती है, ठीक है। ओके, सो सपोज ये क्या बोलता है, सपोज कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई हमारा भाई भैया को चिंकी वर्ड यूज कर दिया, तो ये लॉ का हिसाब से वो है, रॉन्ग है, ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते ऐसा वर्ड, ठीक है। तो देखो, लेकिन ये जो लॉ है ये सब में दिया हुआ है ना, इंडियन पीनल कोड या क्रिमिनल पीनल कोड, ये सब में दिया हुआ है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है शायद, आप लोग देख लेना, ठीक है, सीआरपीसी में पी जो क्या, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी दिया हुआ है कि ये नहीं करना है, ठीक है, चिंकी नहीं बुलाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया ना, ये सब में दिया है। तो लॉ बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ दिया है वो फंडामेंटल है। जो आईपीसी या सीआरपीसी, ये सब जो भी अलग लॉज है ना, ये सब क्या है? ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके बनाया जाता, समझ में आ रहा है ना? कॉन्स्टिट्यूशन को बेस कर, जैसा देखो कोरोना ये फैल रहा है, ठीक है, कोरोना ये फैला हुआ है, तो इसमें जैसा आप कुछ दिन पहले हम मास्क नहीं पहन के बाहर अचानक निकल गया था, पुलिस पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस जब पकड़ लिया इसका मतलब क्या है? तो चालान काटा। तो चालान को जब हम बाद में घर में आके पढ़ा तो ऊपर में लिखा हुआ कि डिजास्टर, अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हम क्या है? हम गिल्टी है, ठीक है, हम गलत किए, ठीक है। ओके, सो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल लॉ लिखा हुआ है, और ऑन बेसिस ऑफ दैट फंडामेंटल लॉ आप अलग लॉज बनाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया फिर, ठीक है, ये एक्ट पास कर दिया, पार्लियामेंट एक्ट पास किया, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्ट पास कर दिया, तो ये एक लॉ बन गया। तो हम मेरा ऊपर फाइन लग गया, ठीक है। तो ये समझो हम क्या बोलना चाह रहा है, हम यही बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, हम सिर्फ यही बोलना चाह रहा है कि दिस इज फंडामेंटल
कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग अलग टॉपिक में जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।